हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों पूरा वीडियो देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों आज हम बात करेंगे कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर की खोज, कंप्यूटर का इतिहास और कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कंप्यूटर क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। तो इसका पहले उपयोग जो है, इसका सबसे पहले उपयोग गणना करने के लिए ही किया गया था। इसलिए इसका हिंदी नाम क्या है, हम संगणक कहते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक कहते हैं। भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, संगणक कहते हैं। दोस्तों अगर कोई पूछता है कि कंप्यूटर क्या है, सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग संगणक या गणना करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा ऑफिस वर्क का काम भी किया जाता है। स्कूलों में भी अब इसका काम होने लगा है। बैंकों में भी इसका भरपूर उपयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग गणना करने के साथ साथ हम अपने निजी कामों में भी उपयोग कर रहे हैं और इसका हिंदी नाम संगणक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, जो लैपटॉप हमारा होता है उसका हिंदी नाम क्या है। तो दोस्तों उसका हिंदी नाम छोटा गणक होता है। जैसे कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक, वैसे उसका हिंदी नाम छोटा गणक। तो दोस्तों जो कंप्यूटर को चलाता है, सबसे पहले हम वहाँ पे बात करते हैं। कंप्यूटर को जो चलाता है उसको हम क्या कहते हैं, यूजर कहते हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर कहते हैं। कंप्यूटर को चलाने वाले को उसको हम कंप्यूटर ऑपरेटर कहते हैं। तो जो व्यक्ति कंप्यूटर में इनपुट देता है, आगे हम बात करेंगे कि इनपुट क्या है हमारा, आउटपुट क्या है। तो नॉर्मली जो व्यक्ति या हमारे द्वारा जो कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है उसको प्रोसेस करके वो हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। तो यही हमारा क्या है, कंप्यूटर का काम हो गया कि वो जो हम उसको दिए वो उसको सिंपल प्रोसेस करके हमको आउटपुट दे देता है। तो नॉर्मली अगर कोई पूछा जाता है कंप्यूटर किसे कहते हैं, सबसे पहले आप बोलो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका मुख्य काम होता है गणना करना। इसका उपयोग ऑफिस में किया जाता है, घरों में किया जाता है, अपने निजी कामों में कर सकते हैं और बैंकों में भी कर सकते हैं। इसका हिंदी नाम संगणक है। दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों जैसे सबका फुल फॉर्म होता है वैसे भी कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म अपना खुद का है। तो सबसे पहले हम एक ही वर्ड में बोल दूंगा कंप्यूटर का फुल फॉर्म। जैसे हम नॉर्मल कंप्यूटर बोल देते हैं, कंप्यूटर क्या है हमारा शॉर्ट नेम है। उसको अगर हम पूरी तरीके से बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च, ऐसे हम इसको कंप्यूटर को बोलेंगे। वैसे सी मीन्स कॉमनली, ओ मीन्स ऑपरेटेड, एम मीन्स मशीन, पी मीन्स पार्टिकुलर, यू मीन्स यूज्ड, टी मीन्स टेक्निकल, ई मीन्स एजुकेशन, आर मीन्स रिसर्च। यानी इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट अप करेंगे दोस्तों। तो सी जो हमारा है कॉमनली, उसको कहेंगे आम तौर पर। ओ ऑपरेटेड यानी संचालित, एम मशीन, पी पार्टिकुलर यानी विशेष रूप से, यू यूज्ड यानी प्रयुक्त, टी यानी टेक्निकल या ठीक ना, टी यानी टेक्निकल या हिंदी में बोलेंगे तकनीकी, ई एजुकेशन यानी शैक्षणिक, आर यानी रिसर्च या अनुसंधान। तो दोस्तों कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग आम तौर पर तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। जो कंप्यूटर का मैंने फुल फॉर्म बताया आपको, वैसे कंप्यूटर पूरा बोल के, वैसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग आम तौर पर तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। जो मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर का हिंदी नाम, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक। वैसे तो हिंदी में कंप्यूटर के कई नाम हैं, जैसे गणना करने वाला, ठीक ना, या अभिकात्रिक और अभिकलन यंत्र, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। लेकिन इसका जो मेन नाम है हिंदी वो क्या है, संगणक, यानी कि गणना करने वाला। तो बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर की संरचना के बारे में कि कंप्यूटर हमारा किन किन चीज़ों से बना हुआ है, कंप्यूटर हमारा क्या क्या करता है। तो नॉर्मली दोस्तों कंप्यूटर हमारा 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला आप तो सभी लोग जानते होंगे माउस, जो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। और माउस का मुख्य काम क्या होता है, हमारे कंप्यूटर के कर्सर को खिसकाना, या माउस पॉइंटर जो हमारा होता है हमारे डेस्कटॉप पे दिखता है
उसको खिसकाना। दूसरा हमारा कीबोर्ड, इसका मुख्य काम होता है टाइपिंग करना। और तीसरा हमारा मॉनिटर, जो भी हम करते हैं वह उसको हमको शो करता है। और चौथा बीच में हमारा एक होता है CPU, जिसका पूरा नाम सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट है। दोस्तों हम यहाँ पे ध्यान करेंगे कि हमें सभी का पूरा नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में, बहुत सारी परीक्षाओं में फुल फॉर्म बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर संरचना के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले आते हैं इनपुट यूनिट, यानी हमारी इनपुट इकाई जो होती है। तो दोस्तों इनपुट इकाई हमारी वह होती है जो हम कंप्यूटर में अपना डाटा इंटर करते हैं, या जो कुछ भी सिंपल कहें हम कि जो कुछ भी हम बाहर से कंप्यूटर में डालते हैं वह हमारा क्या कहला जाता है, इनपुट। यानी कंप्यूटर जो अपने अंदर ग्रहण करता है वो क्या हमारा क्या कहलाता है, इनपुट। या जो हम उसको देते हैं वह क्या कहलाता है, इनपुट। जैसे दोस्तों इसमें क्या बताया गया, इनपुट यूनिट कंप्यूटर के वह भाग या हार्डवेयर होते हैं। कंप्यूटर का भाग या हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर, अब सॉफ्टवेयर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसमें भी मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ कि हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। दोस्तों जो हमारा हार्डवेयर होता है वह हमारा क्या है, जिसको हम सिंपली बोल सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। और हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको हम छू नहीं सकते। यानी नॉर्मली तौर पे कहा जाए तो हमारे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाएंगी। और जो हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर रहेगा, हमारी फाइलें, हमारे फ़ोटो, हमारे मल्टीमीडिया, जो कुछ भी हमारा कंप्यूटर के अंदर रहेगा वह हमारे किसके अंतर्गत आ जाएगा, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम अभी यहाँ बात करें तो इनपुट यूनिट में, तो इनपुट यूनिट कंप्यूटर के वह भाग हार्डवेयर होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर में कोई डाटा एंटर किया जा सकता है। वही तो मैं आपको समझाया कि जो कुछ भी हम कंप्यूटर को देते हैं वह हमारा क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। इनपुट के लिए आप कीबोर्ड, माउस, किसी भी डिवाइस का और अदर से बाहर से कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगा के भी यूज कर सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के माध्यम से कमांड या निर्देश देते हैं। वही तो जो हम बोले कि हम बाहर से जो देते हो हमारा क्या कहलाया जाता है, इनपुट कहलाता है। अब यहाँ पे लिखा है दोस्तों, यह IO डिवाइस कहलाती है। IO डिवाइस क्या कहलाता है, आपका कीबोर्ड और माउस। IO यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइस कहलाती है। दोस्तों अगला चलते हैं हम सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा CPU जो होता है यह हमारा क्या कहलाता है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। जो CPU यह हमारे डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के बारे में आपको बता देते हैं कि CPU का पूरा नाम सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट है। और इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, जो इसका अंक गणितीय गणना और तार्किक गणना करना होता है, और हमारे डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। CPU को कंप्यूटर का हार्ट या ब्रेन कहा गया है। यानी कहा जाए तो CPU को कंप्यूटर का दिमाग या दिल कहा गया है। हम कह भी सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, तो CPU। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि आपके कंप्यूटर का हार्ट या ब्रेन किसे कहा गया है, तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा CPU, तो हम उस पर क्लिक कर देंगे CPU। दोस्तों अगला जो हमारा तीसरा वह क्या है, मेमोरी, जो किसमें होती है, हमारे CPU के अंदर होती है। उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, क्योंकि जो भी हमारा डाटा सेव करके रखता है वह कौन सेव करके रखता है, हमारा मेमोरी सेव करके रखता है। जितना भी हमारा डाटा होता है वह हमारा कौन सेव करके रखता है, मेमोरी सेव करके रखती है। दोस्तों इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। यानी हिंदी में कहें तो प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। दोस्तों प्राथमिक मेमोरी जो हमारी होती है वह हमारी जो कंप्यूटर के अंदर फिट रहती है। यानी कहा जाए तो जो हमारे CPU के अंदर मेमोरी होती है, यानी रैम, रोम, ये दोनों हमारे जो कंप्यूटर के अंदर होती हैं ये क्या कहला जाती हैं, हमारा प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी, जो मेमोरी हम बाहर से लगाए, पेन ड्राइव से अपनी मेमोरी लगाते हैं या फिर एक्सटर्नल कुछ और अदर मेमोरी लगाते हैं, ये सब हमारी क्या कहला जाएंगी, सेकेंडरी मेमोरी। उदाहरण के लिए जैसे इसमें दिया है कि मेमोरी में उदाहरण के लिए रैम और हार्ड डिस्क, ये हमारी क्या होती है, CPU में होती है। अगला जो होता है सबसे मुख्य दोस्तों, आउटपुट, जो हमारे द्वारा दिए गए कमांड को हमको दिखाता है, और वह काम कौन करता है, हमारा मॉनिटर। दोस्तों तो ये 3-4 प्रकार से चलता है आपका। सबसे पहले तो हम जो इनपुट देते हैं उसको किस में भेजता है, CPU में भेजता है, और CPU प्रोसेस करके किस में दे देता है, मेमोरी में। अगर सेव करने के लिए तो मेमोरी में सेव करेंगे, लेकिन डायरेक्ट हमको किस में दिखता है, पूरा सब चीज़ें आउटपुट में दिखती हैं, यानी हमारे मॉनिटर में दिखता है। जो हम इनपुट करेंगे वो हमको प्रोसेस करके आउटपुट देता है।
एक ऐसे भी आप बना सकते हो अपना कंप्यूटर का वो, कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें यूजर द्वारा जो इनपुट दिया गया है वह हमें प्रोसेस करके आउटपुट देता है। इसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन या ऑफिस वर्क का काम किया जाता है कंप्यूटर में, और इसका हिंदी नाम संगणक है। ऐसे भी एक प्रकार से तुम्हारा अगर कोई पूछे कंप्यूटर क्या है तो बता सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों हम कंप्यूटर के इतिहास में कि कंप्यूटर की खोज कब हुई, सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ यूज किया गया। तो दोस्तों मैं जैसे आपको बताया कि पहले क्या थी, छोटी से छोटी संख्या आदमी या इंसान इजली सॉल्व कर लेता था, इजली उसको सॉल्व कर लेता था। अब जो बड़ी बड़ी संख्याएं थी उनको सॉल्व करने में टाइम लगता था। तो जो पूर्व चीन के वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, अबेकस नाम की एक आयताकार फ्रेम बनाई, लोहे की छड़ों में लकड़ी की एक आयताकार फ्रेम बना के उसमें छड़ों में लकड़ी की गोलियां लगी रहती थी, उसके ऊपर नीचे गणना या कैलकुलेशन किया जाता था, और यह बिना बिजली का चलने वाला पहला कंप्यूटर था। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका पहला कंप्यूटर कौन सा है तो वह कौन सा बोलोगे, अबेकस, जो 3000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। इसमें भी जैसे अभी भी हाथों से आप ड्राइव करते हो, लेकिन आपका जो है आप अभी भी अपने हाथों से कंप्यूटर चलाते हो, ऑपरेट करते हो, तो उसमें क्या था कि पहले भी आपका जो है हाथों से ही चलाना पड़ता था कंप्यूटर। उसमें कोई अलग से नहीं था कि आप ऑटोमेटिक चलता था या कुछ था, ठीक ना। इसमें दरअसल में कंप्यूटर में कमांड सेट होते हैं कि जो हमारे द्वारा इनपुट दिया जाएगा वह हमको प्रोसेस करके आउटपुट ही देगा, इससे ज़्यादा न तो वो अपने से चलेगा न अपने से कुछ करेगा। दोस्तों फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक एंटीकाइथेरा तंत्र नाम का एक 2000 वर्ष पूर्व एक खगोलीय कैलकुलेटर था, जो क्या करता था कि हमारे सूरज और चंद्रमा, ठीक ना, ये आपस में कब आएंगे इनको क्या करता था, ट्रैक करता था हमारा। ये एंटीकाइथेरा तंत्र जो था हमारा आपस में ये पूरा क्या करता था, पूरे उसका चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, ये सब करता था। और इसको किसने किया था, प्राचीन यूनान में एक वैज्ञानिक थे जो 2000 साल पुराना था, और उन्होंने क्या किया कि इसको एंटीकाइथेरा नाम का तंत्र जो था, इससे सूरज और चंद्रमा क्या कैसे होगा, इनकी खगोलीय जो हमारा खगोली था वह कैलकुलेटर उसको कैलकुलेट करता था कि आपस में कब आएंगे, कब क्या होगा। इसके बाद दोस्तों फिर सन 1942 में पास्कलाइन, अबेकस के बाद कौन सा कंप्यूटर आया आपका, पास्कलाइन। इसे गणित में विशेषज्ञ ब्लेज पास्कल ने सन 1942 में बनाया था। किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने, इसलिए इसको पास्कलाइन बोला गया है। यह अबेकस से अधिक गति से गणना करता था। अबेकस की क्या थी कि थोड़ी स्पीड कम थी और यह उससे थोड़ी तेज करता था। यह पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था, यह एक प्रकार का क्या था, कैलकुलेटर था हमारा। इसे मशीन की एंडिंग मशीन कहा जाता था, इसीलिए इसे एंडिंग मशीन कहा जाता था। इसके बाद फिर क्या है दोस्तों, सन 1822 में पास्कलाइन के बाद डिफरेंस इंजन नाम का एक कंप्यूटर बनाया गया। इसको किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने, जो यहीं से आपका मेन कंप्यूटर की शुरुआत होती है। आपसे बोला एक क्वेश्चन आपका यही बनता है कंप्यूटर के जनक या पिता कौन थे, तो आप क्या बताओगे, चार्ल्स बेबेज थे, क्योंकि उन्होंने एकदम से सटीक गणनाएं करने वाले एक कंप्यूटर बनाया है कि आपका जो कंप्यूटर एकदम से जो गणना करेगा वह एकदम से सटीक और सही करेगा। इसका आविष्कार जो है आपका डिफरेंस इंजन नाम का जो कंप्यूटर था जिसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया, इसको उन्होंने कब बनाया, 1822 में। ठीक दोस्तों, तो ये आपका सिंपल है, और इसके आधार पर ही इसको जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया, तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का पिता या जनक क्यों कहा गया, क्योंकि इसके आधार पर भी जो आज के कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं वो पूरा इसी के थ्रू बनाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरे जेड नाम के एक वैज्ञानिक ने 1941 में एक कंप्यूटर बनाया जो द्विआधारी अंकगणितीय गणनाओं को चल बिंदुओं में यानी पॉइंट में फिर क्या करने लगा, तुम्हारा कैलकुलेट करने लगा। इसलिए इसे दूसरे जेड नाम का जो वैज्ञानिक था, थोड़ी इससे उससे क्या है, तुम्हारे जो ये डिफरेंस इंजन नाम का चार्ल्स बेबेज ने बनाया उससे थोड़ी ये अच्छा गणना करता था, इसलिए फिर इसको लॉन्च किया गया। फिर एनी एक एफ ने 1946 में
इनैक, सुने होंगे, ENIAC। और कहाँ बनाया? मिलिट्री रिसर्च रूम में बनाया। इसका पूरा नाम क्या है? ENIAC का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का निर्माण किया, ठीक ना। जो तुम्हारा पॉइंट कितने में भी, पॉइंट दशमलव में कितना भी ज़्यादा होता तो वो क्या करता था? तुम्हारा कैलकुलेट कर देता था। फिर उसके बाद 1948 में मैनचेस्टर ने एक स्मॉल मशीन बनाई, स्केल मशीन बनाई, जिसमें क्या था? तुम्हारा वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था। यानी वैक्यूम ट्यूब का मतलब क्या है दोस्तों? कि जो तुम्हारा उसमें क्या था कि नॉर्मल सा पूरा तुम्हारे डिस्प्ले पे पीछे से दिखाई देता था। और यह एक ऐसा पहला कंप्यूटर था जो प्रोग्राम को वैक्यूम ट्यूब में सुरक्षित रख सकता था। यानी कि पहले क्या था, जो तुम्हारा कैलकुलेट करता था उसमें तुम अगर कर दिए डिलीट तो डिलीट हो जाता। लेकिन 1948 में जो कंप्यूटर बनाया गया उसमें तुम्हारा क्या था कि प्रोग्रामों को यह एक तरह से स्टोर करके रख सकता था। अब आते हैं दोस्तों कंप्यूटर की हमारी विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले आप गति, जहां आपको छोटी से छोटी गणना को करने में बहुत टाइम लगता है, कंप्यूटर वही बड़ी से बड़ी गणना सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंडों में सॉल्व कर देता है। और इसकी गति इतनी होती है कि आप बैठे बैठे बहुत सारे वर्क जो आपका बहुत समय लेता है वह इसको आसानी से इजी तरीके से कर सकता है। और अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। और यह इतनी सटीकता से आपका क्या करता है, इतनी सटीकता से आपको एक्यूरेसी देता है कि आपका कोई भी काम, कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, उसमें कोई भी गलती नहीं दे सकती। जो आप कमांड दोगे उसको वो वही बताएगा। अगर आप गलत कमांड दिए तभी आपका वो गलत बताएगा, वो भी वो सही बताएगा, लेकिन आपने उस टाइम पे गलत किया। अब तो दोस्तों जो कंप्यूटर आने लगे हैं, एक के बाद एक तरह के बहुत सारे कंप्यूटर का निर्माण किया जा रहा है। तो अब कुछ कंप्यूटर ऐसे आने लगे जो ऑटोमेटिक चलने लगे हैं। यानी उसको हम चलाएंगे, हम ही यूजर ही चलाएगा, लेकिन उसमें हम प्रोग्राम सेट कर देंगे तो अपने से चलता रहेगा। और इस तरह के कंप्यूटरों का यूज बहुत जगह किया जाने लगा है। जैसे कंप्यूटर से हमको मान लो कि प्रिंट करना है, प्रिंटर से 100 पेज हमको प्रिंट निकालने हैं, तो हमने एक बार उसमें सेलेक्ट कर दिया और हमने एक साथ 100 पेज वो निकालने लगेगा, ऑटोमेटिक निकालने लगेगा। लेकिन पहले क्या रहता था दोस्तों, अगर हमको प्रिंट करना है तो हर बार एक अपना अपना अलग अलग से करना पड़ता था। लेकिन अब उसमें क्या है कि ऑटोमेटिक आ गया कि एकदम 100 पेज निकालना है, एक बार क्लिक कर दो अपना निकलता रहेगा सेट करके। ऐसे ही बहुत सारे वर्क हो गए कि अगर एक बार आपने ऐसा कर दिया तो वो वही वही करता रहेगा। फिर इसके बाद आते हैं स्टोरेज यूनिट्स। दोस्तों पहले क्या था कि जैसे मोबाइल की हम बात करें, मोबाइलों में पहले क्या आया, 2 GB रैम फ़ोन देता था, 3 GB रैम आया, 4 GB रैम आया, अब तो 6 GB, 8 GB, 16 GB रैम के फ़ोन आने लगे हैं। तो जिसमें जितनी उसकी स्टोरेज हम बढ़ाते जाएंगे, हमारा फ़ोन की कैपेसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। और हमारे स्टोरेज जो उसकी इंटरनल मेमोरी होती है वो भी हम जितना बढ़ाएंगे, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, ठीक ना, वो हम जितना बढ़ाएंगे उसमें हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करके डाटा को रख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना है। इसमें बोल रहा है कंप्यूटर प्रयोग द्वारा कुछ ही सेकंडों में बनाई सूचनाओं में से आवश्यकता सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। रैम के प्रयोग से वह काम और भी सरल हो गया है। जो रैम पे है क्या दोस्तों कि रैम पे तुम, अब तो सिस्टम आने लगा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको नेट में मिल जाती थी। पहले क्या था कि इंटरनेट की इतनी स्पीड नहीं थी जितनी अब हो गई है। तो उसमें पहले क्या था दोस्तों कि आराम से उसको जो हमारा काम, जो हमको बार बार काम होता था उसको स्टोर करके रख लिया जाता था। आजकल क्या है कि दोस्तों जो हमको काम है तुरंत गूगल पे सर्च कर लिए, तुरंत हमको मिल गया। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें रख भी सकते हैं पासवर्ड के प्रयोग में। अगर कुछ सिक्योरिटी डालना चाहते हैं, सिक्योरिटी डाल के अपना पर्सनल चीज़ें रख सकते हैं। कोई फाइल बना के रखना चाहते हैं, अब तो बहुत सारे वेबसाइट भी बन गए हैं जिसमें वो अपनी अपनी चीज़ें रखते हैं बहुत लोग। और वेबसाइटों से अब तो देखते हो हर तरह का काम होने लगा है। घर बैठे इंसान अब खाना भी मंगा सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, घर बैठे सारा सामान उसके घर तक ईजिली आ सकता है। ये सब क्या है, इंटरनेट की दुनिया है। बात करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट से ही बात आई कि दोस्तों आपका ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया, वैसे इंटरनेट का भी फुल फॉर्म होता है। और इंटरनेट का फुल फॉर्म बहुत सिंपल है, इसको आप इजीली याद कर सकते हो। जैसे इंटरनेट है तो हम इसमें दोनों क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। इंटर अलग कर देंगे, नेट अलग कर देंगे। तो इंटर यानी क्या होगा, इंटरनेशनल, और नेट यानी क्या होगा, नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क यानी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क या अंतर्राष्ट्रीय जाल, यह एक प्रकार का जाल है इंटरनेट। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं इतिहास के बारे में, ठीक ना।
अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी या इकाई या यूनिट के बारे में। दोस्तों जिस प्रकार समय मापने के लिए सेकंड, आवाज़ को मापने के लिए डेसीबर, दूरी मापने के लिए मिलीमीटर सेकंड और वजन मापने के लिए ग्राम जैसे मात्रा का उपयोग किया जाता है, वैसे ही कंप्यूटर का स्टोरेज मापने के लिए एक बिट है जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, बिट। ठीक ना, यह हमारी क्या होती है, सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर को, जिसमें हम कंप्यूटर को नापते हैं। तो दोस्तों एक बिट में एक निब्बल में 4 बिट होते हैं, यानी 1 बिट यानी 0, यानी 4 बिट यानी 1 निबल, और 8 बिट यानी 1 बाइट। ये तो जानते हो दोस्तों, बाइट। अब बाइट से आपका क्या आ जाता है, 1000 बाइट बराबर 1 KB यानी 1 किलो बाइट। उसके बाद 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट यानी आपकी 1 MB। 1024 KB बराबर 1 MB। अब दोस्तों बात करते हैं 1024 MB बराबर 1 GB। अब दोस्तों बात करते हैं 1024 GB बराबर 1 TB। 1024 TB बराबर 1 पेंटाइट। 1024 पेंडाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट बराबर 1 जेटबाइट। तो दोस्तों वैसे क्या है, हमारा 1 बिट से लेके जो हमारा दोस्तों क्या है कि 1 जेटबाइट यानी 1 बाई यहाँ तक क्या जाता है हमारा दोस्तों टोटल, इसको हम वैसे ही गणना कर सकते हैं। और दोस्तों आपको एक बात पता होगी कि जो हमारा MP3 स्टोरेज होता है, ठीक ना, वह 1 टेराबाइट यानी कहा जाए तो 1024 GB में हम समथिंग 20 लाख के करीब अपना उसमें MP3 सॉन्ग रख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर कार्यप्रणाली की। तो जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया कि इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट, वैसे इसमें है और बाकी कुछ नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब कल बात करेंगे हम कि कुछ फुल फॉर्म के बारे में, जैसे आपका PDF हो गया, सिम हो गया, ऐसे बहुत सारे इंटरनेट आपका हो गया, CCTV हो गया, LED हो गया, ऐसे ही आपके बहुत सारे फुल फॉर्म हैं। हम कल बात करेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।